लेकिन जब मैंने देखा कि मैं जिसकी कर रही हूँ वो तो खुश है ना, और उसी टाइम पे जिसकी छूट गई मेरे से, मैंने जिसका कमेंट नहीं देखा या जिसकी मैं रिक्वेस्ट पढ़ नहीं पाई या जिसने मुझसे जो भी कुछ बोला मैं वो देख नहीं पाई या मैंने किया नहीं पूरा, ठीक है, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैं नहीं कर सकी वो चीज़ अगले की पूरी, तो वो बंदा ना मेरे को मतलब वो सब्सक्राइबर मेरे को बुरा समझने लग गया कि आपने उसकी कर दी, आपने हमारी नहीं करी। हमें ये बात बहुत बुरी लगी। मुझे इस तरह का कमेंट आया था एक का, मुझे नाम भी याद नहीं, लेकिन मुझे ये कमेंट आया था कि आपने उनकी पूरी कर दी और हमारी नहीं करी। तो उस टाइम पे ना मुझे एकदम से हिट किया कि यार बात तो सही है ना। जाहिर सी बात है, आपसे 2 बंदे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, आप एक की कर रहे हो और एक की नहीं कर रहे हो, तो जिसकी नहीं हो रही उसे तो बुरा लगेगा ही, वो सोचेगा कि पार्शल हो रहे हैं एक के साथ, जबकि मैं पार्शल किसी भी अपने सब्सक्राइबर व्यूवर के साथ नहीं हूँ। मैं सब मेरे लिए एक जैसे। तो फिर उसी टाइम पे ना मैंने खट से डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं किसी की भी नहीं करूँगी, क्योंकि सबकी करना पॉसिबल नहीं था। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबके कमेंट्स डेली आके पढूँ या डेली, क्योंकि डेली ही पढ़ूँगी तभी मैं सबकी रिक्वेस्ट टाइम पे पूरी। अब मैं हफ्ते में जैसे रिप्लाई करती हूँ आप सबको, तो भैया किसी का बर्थडे 4 दिन पहले था और हफ्ते भर बाद मैं उसका देख रही हूँ, 4 दिन बाद देख रही हूँ, तो थोड़ी ना कोई उसकी वैल्यू रह गई, है ना। तो इसलिए मैंने ये डिसाइड करा कि मैं पढ़ सकती नहीं हूँ, मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है, और इतने सारे हो गए अब रिक्वेस्ट करने वाले, तो भैया बेहतर यही है कि किसी की ना करी जाए। पार्शल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो जहाँ एक किसी की नहीं वहाँ एक की भी नहीं। तो इसलिए बस मैंने पिछले साल ये डिसीजन लिया और मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर ये पोस्ट डाल दिया कि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं रेगुलर कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ, और तो नहीं पढ़ सकती तो जाहिर सी बात है पूरी भी नहीं कर सकती हूँ। तो बस ये रीज़न था मेरे रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करने का। मैंने बोला भी कि आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेरे सिचुएशन को समझिएगा, मैंने ये चीज़ बोली भी। मेरे को उस वीडियो पे कोई भी वीडियो बोल रही हूँ, पोस्ट पर कोई भी नेगेटिव वो नहीं आया है, पॉजिटिव ही आए, लेकिन कुछ एक थे कि वैसे ही और किसी वीडियोस पे कि आप नहीं लेती हो, आपको लेना चाहिए। और अभी भी जिनको नहीं पता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, वो लोग मुझे अभी भी बर्थडे विशेस के लिए और कोई भी सेलिब्रेशन वीडियोस के लिए बोलते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने ये चीज़ पिछले साल बंद कर दी है करनी। तो अब शायद अगर जो भी मुझसे नए जुड़े हैं या जो भी पुराने हैं उनको नहीं पता है ये बात, तो शायद अब क्लियर हो गई होगी कि मैं इस वजह से अब मैं किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं लेती हूँ या कोई डेडिकेटेड वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सभी बराबर हैं। ये कोई बात तो नहीं है कि आप एक को कर रहे हो और नहीं कर रहे हो किसी को भी। पहले मुझे इस चीज़ का एहसास नहीं था, लेकिन जैसे ही एहसास हुआ जब किसी ने मुझे ये बात बोली तो मैं फ़ौरन ही समझ गई। मैंने बोला बात तो बिल्कुल सही है, जब आप सबकी नहीं कर सकते तो आप एक की भी मत करो। वो थोड़ी ना मेरे लिए कोई ख़ास है, जब सभी ख़ास हैं, सभी कैटेगरी में हैं, तो फिर सबकी करो, और जो नहीं कर सकते तो फिर किसी की ना करो। तो हमने यही डिसाइड करा जी, हम किसी की नहीं करेंगे। ऐसी मेरी कोई किसी से ख़ास वो नहीं है दुश्मनी कि मैं इसलिए नहीं करती, बस मेरा यही रीज़न था नहीं करने का। और दूसरा कि सेलिब्रेशन वीडियोज़ नहीं आई हैं 14K 15K, अल्लाह का करम है बहुत ही जल्दी मेरे, मुझे लग रहा है 15 तारीख तक ही शायद 16K भी हो जाएंगे। तो 16K, तो बात ऐसी है, मैंने अच्छा कमेंट्स में मैंने ये पोस्ट पे नहीं लिखा है अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे, लेकिन मैंने कमेंट्स में बता दिया था किसी वीडियो पे किसी को रिप्लाई करके कि मैं अभी सेलिब्रेशन वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैंने अपना टारगेट सेट किया हुआ है 20K का, है ना भाई। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता कि आप हर 1000 बढ़ने पे वो करो, ये तो मेरी अपनी खुशी थी, आप लोग मुझे प्यार देते थे, मेरी अपनी खुशी थी, मैं करती रही। और कुछ अब टाइम की भी शॉर्टेज है, कुछ मैं थक जाती हूँ इसलिए मैं, और दूसरा इतने क्रिएटिव आइडियाज़ लाना वही मुश्किल होता है ना। अब और इतने, और सबसे बड़ी बात है, चलो क्रिएटिव आइडियाज़ और थकना वकना भी एक तरफ, बात यह है इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं सब्सक्राइबर कि एक सेलिब्रेशन सीरीज़ बना के हटो, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मैं सीरीज़ ही बनाती हूँ, एक सीरीज़ बना के हटो कुछ टाइम बाद में दूसरी सीरीज़ का नंबर आ गया होता है, तो भाई इतनी जल्दी जल्दी तो मैं नहीं बना सकती ना। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार एक टारगेट ही सेट कर लेते तभी करेंगे, तो मैंने 20K सेट किया हुआ है। इंशाल्लाह मैं 20K पे अच्छा सेलिब्रेशन वीडियो करूँगी, उस सीरीज़ लेके आऊँगी मैं अच्छी, ठीक है। तो जब तक आप लोग थोड़ा सा वेट करें, ठीक है। ये भी मैंने अभी अपने ब्लॉग में क्लियर कर दिया, मुझे पता है आप लोगों को बहुत बोरिंग लग रहा होगा और मैं बहुत स्लो काम कर रही हूँ, क्योंकि बोल रही हूँ, अगर मैं सिर्फ करने पे लगाऊँ तो यार टाइम वेस्ट होएगा इतनी देर का, तो इसलिए मैं बोलती जा रही हूँ। जिनको बुरा लग रहा हो मेरा शेप्स बनाते हुए बोलना, सॉरी यार।
मेरे ख्याल से बहुत ही लंबा हो गया है शायद ब्लॉग भी, और अभी तक शेप्स नहीं बनी। बस ऐसी है, मैं जितनी फुर्ती से काम कर सकती हूँ वो यही फुर्ती है, इससे ज़्यादा फुर्ती से काम नहीं हो सकता। एक ही तो दिन मिलता है, उस दिन भी बैठ जाओ फिर क्या फ़ायदा है। अच्छा जी, अब इधर रख देते हैं इसको। मुझे नहीं पता यार, आप लोगों को दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है, बार बार ना देखना पड़ रहा है पर कहाँ तक जा रहा है कैमरा, क्या है। ये लास्ट है शायद, शेप हो ही जाएगा इतने में, या शायद एक और निकल जाए। उसके बाद वर्क प्लेस देख लो आप मेरी, जिनको देखने की बड़ी ख्वाहिश है। कई कमेंट्स आते हैं कि वर्क प्लेस दिखाएं, वर्क प्लेस दिखाएं जी, दिखा देते हैं। और छत देखो सबकी एक जैसी होती है, तो इसलिए मैं छत दिखाती नहीं हूँ, ठीक है जी। दूसरा कोई मुझे ना इतनी घर वाले बोलते हैं क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है कि ये भी दिखाना है वो भी दिखाना है, ये है वो है, तो थोड़ा सा उन लोगों का भी दिल रख लेती हैं। एक तो मैंने उनके घर का पूरा एक कमरा हड़प लिया है अपने इस फालतू काम के लिए, ठीक है जी। और अगर मैंने छत वत भी एक्सप्लोर कर दी तो बस शामती आ जानी है, समझ सकते हैं शायद आप लोग। तो इसलिए छत वत पे कुछ नहीं है, छोटा सा एरिया छत का लेके मैंने अपना काम जमाया हुआ है, और कुछ नहीं है। बाकी वीडियोस सारी यहीं बनती है, टेक्सचर यहीं ला के रखती हूँ, यहीं से ही ले जाती हूँ, ठीक है। बोल बोल के थक गए। अच्छा जी, एक और बात याद आ गई। ये है एडिट्स चैनल के लिए। जो लोग भी जिन्होंने भी एडिट्स चैनल खोले हुए हैं, पहली बात तो मैं एडिट्स को सपोर्ट नहीं करती। अगर गलती से मैंने किसी को सब्सक्राइब कर दिया है, या सब्सक्राइब ही हो सकता है और क्या हो सकता है, सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो मैंने गलती से ही करा होगा, या उनका चैनल पहले एडिट नहीं बनाता होगा, रेगुलर ऐसी नॉर्मल वीडियोस बनाता होगा, इसलिए किया होगा, ठीक है जी। मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ एडिट्स के। और दूसरी बात है, जो लोग और मैं अलाउ भी नहीं करती अपनी किसी भी वीडियो का, किसी भी शॉर्ट का किसी और चैनल पे रिपोस्ट एडिट कुछ भी मैं अलाउ नहीं करती हूँ, मैं क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स लिए हुए हैं, काइंडली उनको आप खुद ही डिलीट कर दें, बजाय इसके कि मैं कॉपीराइट भेज दूँ। अभी भी 3-4 चैनल्स हैं जिन्होंने मेरी वीडियोस लगाई हुई है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मुझे पता है। और पिछले दिनों तो मैंने इतनी कॉपीराइट्स भेजी हैं, इतनी, जिन के चैनल आपको अब मिलते नहीं है ना, वो मेरी बदौलत ही टर्मिनेट हुए हैं। और मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी को भी यहाँ पे कोई बदनाम नहीं कर रही हूँ भाई, सीधी सी बात है। चाहे कोई कितना ही बड़ा नाम वाला चैनल सही, चाहे कोई कितना ही छोटा सही, लेकिन अगर वो मेरी वीडियो ले रहा है तो मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक भेजूँगी, क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं कर रही उस चीज़ को। जो कर रहे हैं, जो, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी नज़र में एडिट ही गलत है, नहीं, लेकिन जो चैनल्स अलाउ नहीं कर रहे आप उनकी क्यों ले रहे हो? मेरा मुद्दा ये है सिर्फ, जो अलाउ कर रहे हैं चैनल कि भाई आप हमारी ले सकते हो, या इतने घंटे बाद आप हमारी वीडियो को रिपोस्ट या एडिट करके डाल सकते हो, आप उनकी लो सिर्फ। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनकी मत लो। या आपको क्लियर भी नहीं है कि उन्होंने अपने बायो में लिखा हुआ है ये चीज़ कि वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने नहीं देखा या आपको क्लियर नहीं है, तो भी ये कहाँ का जायज़ बात है, कहाँ की जायज़ बात है कि आपने वीडियो उठाई किसी की बिना पूछे कि हम आपकी ले सकते हैं या नहीं, उठाई और लगा के अपने चैनल पे डाल दी। भाई सीधे से बताओ। और फिर अगर आपके चैनल टर्मिनेट हो जाए तो आप रोने आ जाओ। मेरे मेल जो है, मेरी ईमेल आईडी भरी पड़ी है। जिन के चैनल टर्मिनेट हुए हैं ना, उनकी मेल से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम का इनबॉक्स भरा पड़ा है। मैंने देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितना ही रो लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी स्ट्राइक वापस ले लो, अब हम नहीं करेंगे, अब हम ये नहीं, अब हम वो नहीं। अब मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि जब आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ये बोल रहा है कि उनकी वीडियोस मत लो, जब आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता तो भाई क्रिएटर को क्यों फ़र्क पड़े? अब आपके चैनल टर्मिनेट हो गए तो हो गए, आप खुद जिम्मेदार हो, क्रिएटर थोड़ी ना है जिसकी आपने चोरी करी है। आप खुद जिम्मेदार हो अपने टर्मिनेशन के, सामने वाला बंदा नहीं है, वो तो अपने हक के लिए बात करेगा ही जो उसको मिला हुआ है। आई बात समझ में? और मैं तो फालतू बोलने की आदी नहीं हूँ, मैं एक्शन लेने की आदी हूँ। 1-2 बार बोलती हूँ मैं कोई भी बात, अगर मुझे बोलने की हो तो। कोई सुनता है ठीक है, नहीं सुनता है एक्शन।
उसके बाद आप खुद जिम्मेदार हैं। चाहे आपका चैनल टर्मिनेट हो, सस्पेंड हो, कुछ भी हो, मेरी वजह से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपका चैनल कोई भी हो। सीधी सी बात है। अब जिसको मेरी बात बुरी लगती हो लगे, अच्छी लगती हो लगे, मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मेरे चैनल के लिए मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूँगी। और जो लोग रोते हैं ना कि हमारी वीडियोस मत लो मत लो मत लो, जितने भी क्रिएटर्स हैं मैं उनकी बता रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि वो लोग क्यों बोलते हैं। वो बोलते ही क्यों है? जब उनके पास ऑप्शन है स्ट्राइक भेजने का तो वो बोलते ही क्यों है? सीधे स्ट्राइक भेजो यार, बात ख़त्म करो। उन लोगों ने आपकी वीडियोस ली थी, उन्होंने आपसे पूछा था, आपसे बोला था? नहीं ना। तो आप लोग क्यों उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? मुझे समझ नहीं आता। उन लोगों ने ली, आप फटाक से स्ट्राइक भेजो, अपने आप ही बोलती बंद हो जाएगी जब चैनल उड़ेगा। सिंपल। बोलना ही क्यों किसी से? मैं तो नहीं बोलती। तो ये उन एडिट्स चैनल वालों के लिए था कि मत रोएं मेरे इनबॉक्स में आके, सॉरी इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में आके मत रोएं, मत मेरे से रिक्वेस्ट करें कि वापस ले लो, क्योंकि मैं वापस किसी कीमत पे नहीं लेने वाली। ना मेरे मेल बॉक्सेस भरें, ठीक है जी। मैं किसी की कॉपीराइट स्ट्राइक वापस नहीं लूँगी। और प्लस जिन्होंने और ली हुई हैं मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स जो भी लिए हुए हैं, मैं उनको भी भेज दूँगी। चाहे 1 सेकंड का पार्ट लिया हो मेरी वीडियो का या मेरे शॉर्ट का, मैं उनको भी स्ट्राइक भेज दूँगी। और जितनों के चैनल उड़े हैं ना, सब ने मुश्किल से 15-20 सेकंड के भी शॉर्ट्स मेरे डाले थे, 15-20, मैंने उस पर भी स्ट्राइक भेजी है उन लोगों को, और उनके चैनल टर्मिनेट हुए हैं। या आपको पता ही होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, जिन जिन के हुए हैं। बस शुक्र मनाएगी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ। अच्छा जी, तो ठीक है, अब आते हैं अपने, थोड़ा सा ये क्लीन कर लें। मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करती हूँ, 2 सेकंड में आ रही हूँ, अभी पानी की बोतल लेके। अच्छा जी, आ गए हम वापस। तो ना थोड़ा सा टेंशन नीचे रह गया है। तो मेरे रूम में ना जगह नहीं हो रही है यार, दिक्कत इतनी हो रही है ना मुझे, तो बता नहीं सकती क्या करें। हाँ जी, तो देखो मैंने ये शेप्स बनाई हैं, अब देखो क्लियर, ठीक है जी। वो रखिए पीछे वाली लाइन, ये है पीछे वाली लाइन, ये अभी फ्रेश बनाई है, और फ्रेश को ही मैंने एक के ऊपर एक रख दिया है। अब ये सूखता रहेगा जब भी सूखे, ठीक है। ओके, लीजिए, किसे देखनी थी मेरी वर्क प्लेस? ये है वर्क प्लेस, स्टार्ट हो रही है जी। थोड़ा खड़े होके दिखाएं। हाँ जी, देखिए ये मेरी वर्क प्लेस स्टार्ट हो रही है। इधर सबसे पहला ये जो रखा हुआ है, इधर ये सैंड है, प्योर सैंड, थोड़ा सा बचा है, और थोड़ा सा भी लास्ट मैंने क्रम्बल करा था, वो छत पर है बाकी, ठीक है। फिर उसके बाद ये सैंड सीमेंट है, ये अभी मैंने बनाया फ्लफ़ी। ये पीछे रखा हुआ है ये चॉक सीमेंट, ये फ्लफ़ी वाला ही ड्राई वाला है, आधा लेके अभी बना दिया। और ये है मेरा ग्रिटी सैंड सीमेंट, ये भी और ये भी पीछे। ये पीछे मेरा ये जो रखे हैं सिलेंड्रिकल शेप, ये है मेरे स्टोनी सैंड सीमेंट। ये मेरा है ऑल मिक्स, उधर से लेके इधर तक ये ऑल मिक्स है। ये भी गीला है, ये गीला है, ये गीला मतलब नमी वाला है, अभी कंप्लीट ड्राई नहीं। अगर मैं इसको करूँगी तो डस्ट नहीं आ, एक तो मेरे किसी भी टेक्सचर से आजकल डस्ट ही नहीं आ रहे, क्योंकि सब में नमी है मौसम की वजह से ना। तो ये भी मैंने कमरे में ही बनाई थी शेप्स ये, तो फिर उसके बाद समेट के इनको ऐसा रख दिया, तो इनमें भी अभी बहुत नमी है, सूखा नहीं है, ठीक है। ये भी ऊपर से मैं लेके आ गई थी, वरना ये भी पूरी सत्यानाश हो जाती है बारिश में। तो जैसी थोड़ी सी उठाने लायक हुई ना, मैं टब में डाल के ले आई और यहाँ ला के मैंने इन्हें फैला दिया। ये रखी हुई हैं, ये ऑल मिक्स की ही है, ये ड्राई है, वो भी ड्राई है।
फिर वो ये इधर वो भी थोड़ा ऑल मिक्स है, ये ऊपर इधर ये वाला है मेरा सैंड सीमेंट, स्टोन वाला, मड सीमेंट, सॉरी सैंड एंड मड, क्या बोल रही हूँ यार मैं, सैंड एंड मड वाला टेक्सचर है ये। एक उसका ब्लॉक हो रखा हुआ, बाकी ये है, ये भी गीला है, ये भी मैंने जहाँ तक हो सका ऐसे ऐसे करके मैंने फैला के रखा हुआ यार जितना। ये तो आगे वाले ये ब्लॉक्स, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये तो बिल्कुल ही गीले हैं, ये फिर भी थोड़े डैम वाले हैं। ठीक है जी, ये थोड़े डैम हैं, ये थोड़े वेट हैं। ओके, ये है प्योर एशेज़, ये अभी लास्ट मैंने करी थी क्रम्बलिंग प्योर एशेज़ की। ये भी छत पे पूरा ख़राब हो गया था, फिर दोबारा बनाया, और दोबारा बना के भी बारिशें कंटिन्यूस आपको पता चली रही हैं, तो जैसे जैसे थोड़ा बहुत भी उठाने लायक हुआ मैं उठा के इनको भी नीचे ही ले आई। नीचे पड़ा पड़ा सूखेगा तो ये मैंने ना इस तरह ये फैला फैला के जिग-जैग करके रखी हुई कि हवा लगती रहे इनमें। ये चारकोल है, प्योर चारकोल फाइन वाला, ये भी मैं नीचे ला के मैंने इनकी स्लैब्स ही बना दी थी, क्योंकि पेस्ट हो जाता है पूरा, फिर यार उसको ड्राई करो, सेमी ड्राई वाली फॉर्म में आने तक में ना बहुत टाइम लग जाता है, और मेरे पास इतना टाइम होता नहीं, इसलिए फिर वो स्लैब बनी जाती हैं तो मैं उनकी कटिंग ही करके स्लैब में ही रहने देती हूँ। अदरवाइज़ नहीं तो जब ये सेमी ड्राई हो जाए ना तो आप इनकी शेप्स बना सकते हो ईजीली। ठीक है जी, तो ये चारकोल है, ये भी वेट है। फिर उसके बाद ये एशेज़ हैं, इसी वाले एशेज़ का पार्ट है, ये कुछ थोड़े बहुत ड्राई, इससे ज़्यादा ड्राई हैं, लेकिन ये भी अभी नमी वाली पोजीशन में ही है। ये है चारकोल, ये भी थोड़ी नमी वाली पोजीशन में, और पीछे वाला ड्राई है। ये ग्रिटी चारकोल है, इसका भी जो कुछ पार्ट मैंने कुछ दिनों पहले करा था क्रम्बल, वो ऊपर छत पे है, वो भी वेट है पूरा। ठीक है जी, ये रखा हुआ है चारमेंट, सीमेंट और चारकोल का जो मिक्सचर है मेरा। ये बॉल्स वॉल्स, ये आप देखो ना इस तरीके से, ये सब मैंने सुखाने के पर्पज़ से रखी हुई हैं। ये सब वेट है, वेट नहीं डैम्प बोल रहे हैं आप। ठीक है जी, ये है मेरा चॉकलेटी, इधर घूम जाओ भैया लाइट, एक तो बिना लाइट के कुछ नहीं दिखता। ठीक है जी, ये है चॉकलेटी टेक्सचर, ये भी स्लैब्स भी अभी जो हैं ये डैम्प पोजीशन में है, खुल इसलिए मैंने सुखाने के लिए रखी हुई हैं। और ये इसके कुछ ब्लॉक्स बनाए थे मैंने चॉकलेटी के, ठीक है, चॉकलेटी डर्ट के कुछ ब्लॉक्स बनाए थे, ये भी अभी वेट ही हैं। ओके, बाकी ये इधर फ्रेश सीमेंट है। बारिश का साउंड सुनाई दे रहा है आपको, कितनी तेज़ शुरू हुई है, आ रहा है, बारिश शुरू हो गई है बहुत तेज़। चलें खैर, अच्छा जी, ये भी गीला है, ये भी गीला है, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ जो जो गीला है ये। ठीक है जी, और ये ग्रेनी डर्ट, ग्रेनी रेड डर्ट जो बनाई थी, रेड सैंड रेड डर्ट जो भी है, ये भी मैंने यहीं रूम में ही बना कर ड्राई कर ली थी, तो ये काफ़ी हद तक ड्राई है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है ऊपर से ही ड्राई है, अंदर से ये अभी भी नमी होगी इसमें, क्योंकि कमरे में भी नमी बहुत है, सूख नहीं रहे हैं टेक्सचर। ठीक है, सूख नहीं रहे हैं। अच्छा जी, और ये इधर ग्रे डर्ट रखी हुई है, ये चारकोल मड डर्ट रखा हुआ है, और ये था चारकोल सैंड। ठीक है, उधर पीछे मुल्तानी मिट्टी है, ये मेरा ग्रे क्ले है, ये चॉकलेटी क्ले मैंने आपको बता दिया वो ड्राई है थोड़ा, और ये थोड़ा अभी सा है नमी वाला। ये ग्रेनी रेड डर्ट है मेरा, रेड सैंड, और ये फ्रेश सीमेंट के कुछ शेप्स बनाई हुई थी मैंने, लेकिन इसमें भी अभी नमी है, कंप्लीट ड्राई नहीं है। ठीक है जी, ये मेरा पिंक डर्ट है, ये भी अभी वेट ही है, वेट नहीं नमी वाला ही है, डैम। ये है रेड क्ले, ब्लर हो रहा है ना, या मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं। अच्छा ठीक है, ये रेड क्ले है, स्लैब्स बना के रखी हुई हैं, ये भी अभी डैम्प हैं। ये इसका कुछ वेट पार्ट है, वेट पाउडर, जितनी मेरे से और जो ख़राब हो गई थी वो सारा मैंने ऐसे सेट करके रख दिया है। अब इसको जब भी मौसम थोड़ा सही होगा तो इसमें पानी मिला के दोबारा बनाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके ठीक है, उसके बाद आ जाएं पीछे, ये भी पूरा रेड डर्ट है, वो रेड क्ले, इसके ये चंक्स, ये शेप्स वगैरह सूखी होंगी शायद, क्योंकि अभी मैंने कमरे में ही बना के बहुत टाइम पहले रखी थी, अगर सूख गई होंगी तो सूख गई होंगी। अच्छा, आप देखिए, जो मेरे पास सवाल आता है कि आप क्लेस की एक ही शेप कैसे बनाते हो, जैसा आपको दिख रहा होगा वो बाउल्स बने हुए हैं और वो पीछे पॉट शेप्स बनी हुई हैं एक ही जैसी, है ना। तो आप लोग जैसे जानते हो कि क्ले को या तो आप स्लैब्स बना लो या किसी मोल्ड में डाल के तो शेप दे लो उसको, है ना। पर ऐसा नहीं है, जैसे कि हम फ्रेश सीमेंट को लेते हैं, उसमें कम पानी डाल के
और अच्छे से सिफ्ट करके उसको इस तरह के किसी भी शेप्स से निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से आप ये क्लेज़ वाली शेप्स भी बना सकते हो। और मैंने ऐसी बनाई, जैसे अभी मैंने सेमी ड्राई टेक्सचर कर लिया था ना और उससे वो बनाया है शेप, बिल्कुल ऐसी क्लेज़ वाले टेक्सचर को भी आप सेमी ड्राई करके बस कर लो और बना दो। अगर तो आपके पास ये पेस्ट फॉर्म में है, आपने वाटर क्रम्बलिंग करी है, पेस्ट है, तो कोई नहीं, आप पेस्ट को फैला दो किसी शीट के ऊपर। जब वो सेमी ड्राई हो जाए, पूरा कंप्लीट ड्राई मत करो उसको, जब वो सेमी ड्राई हो जाए, सेमी ड्राई को ही अच्छे से क्रम्बल कर लो। क्रम्बल करके उनको मोल्ड्स में डाल के ऐसे शेप्स निकाल लो, सिंपल। ठीक है जी, आपको जवाब मिल गया होगा जिन जिन लोगों ने मुझसे ये बात पूछी थी कि क्लेस की आप कैसे एक शेप बनाते हैं। तो ऐसे बनाती हूँ। वो रेड सैंड है उधर, ठीक है, वो ड्राई है, ये वाली वेट है, और सॉरी डैम्प है। ये ड्राई है, ये डैम्प है। और ये है स्टोनी रेड सैंड जो अभी मैंने करी थी, वीडियो बनाई थी, ये उसके कुछ ब्लॉक्स हैं। और बाकी छत पर है जिसकी मैंने स्लैब्स बनाने की कोशिश करी, पर बारिश आ गई और सब तबाह हो गया। अब मुझे वो दोबारा बनानी पड़ेंगी। फ़िलहाल अभी मैंने उसे टब में भर के रखा हुआ है ऊपर, तो जब भी थोड़ा मौसम सही होगा, धूप वाला जिस दिन भी, उस दिन करेंगे। अभी नहीं, मेरे पास टाइम भी नहीं होता है, एक ही दिन मिलता है, उसमें बंदा जो कर ले, वरना नहीं होता। इसलिए मैंने सब छोड़ा हुआ है, जितना हो रहा है कमरे के अंदर उतना ही कर जाती हूँ, वरना तो नहीं। और आज इसलिए इतनी बकबक कर रही हूँ, संडे है, लगी पड़ी हूँ, क्योंकि देखना है भाई, ये काम भी मैनेज करना है। ठीक है जी, मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, मुझे पता है। अच्छा, ये है मेरा सीमेंट, प्योर सीमेंट। इसकी मैंने बटरफ्लाई शेप्स बनाई हुई हैं। आप लोगों को बटरफ्लाई शेप्स अच्छी लगी, थैंक यू यार, थैंक यू। मेरी मेहनत, मेरा पैसा सब वसूल हो गया, जो भी मैंने इस मोल्ड पे लगाया था। ये मोल्ड था एलुमिनियम का, एलुमिनियम मोल्ड है तबड़ा बटरफ्लाई का। मेरा पैसा वसूल हो गया। आप लोगों को मुल्तानी मिट्टी की पसंद आ गई, तो मैंने अब ये इसकी निकाल दी। और चारकोल मड डर्ट की भी बनी हुई हैं 4-5, और इसकी भी हैं चारकोल सैंड की भी बटरफ्लाई शेप्स, लेकिन अभी कंप्लीट ड्राई नहीं है, तो इसलिए मैं कर रही। ठीक है जी, ये भी वेट है। वो रेड डर्ट है वो मेरी, ये इधर मेरा रेड सैंड सीमेंट है, ये इधर मेरा ग्रेनी वो है सीमेंट, ये मेरा स्टोनी सीमेंट है। ठीक है जी, ये मेरा कॉम्बो सीमेंट है ग्रे प्लस वाइट का, ये भी ये इसी सीमेंट का पार्ट है, ये वाला, ये भी अभी वेट है, वो पीछे ड्राई है, ये वेट है। और ये है मेरा ग्रेनी डर्ट, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने ड्राई क्रम्बलिंग करी ना बाउल्स की, ये वो है, उसकी भी बना के रखी हुई। बिल्कुल 4-5 दिन हो गए ना बने हुए, रत्ती भर इनमें कोई ड्राईनेस नहीं आई है, रत्ती भर भी यार, पता नहीं कब सूखेंगी, वेट हो रही है पूरी। ठीक है, ये डर्ट है, और ये कुछ इसी का ही पार्ट है, इधर बनाया हुआ है। और ये इसके कुछ वो ड्राई वाले हैं, यही शेप्स करी थी, ये कुछ बचानी थी मैंने, फिर ब्लर हो गया। हाँ जी, तो ये कुछ बचा ली थी, और ये कुछ ऐसी शेप्स बना दी। ये प्योर डर्ट है, ये भी वेट है। ठीक है जी, प्योर डर्ट भी वेट है मेरी। और ये इधर चारकोल मड डर्ट है, ये डैम्प है, ये वेट है। और ये ग्रेनी चारकोल और वो है सैंड मेरा। इधर जो बना हुआ है, ये कुछ पार्ट्स इधर रखे हुए हैं इसके, और इसके अंदर चौक है, और ये ऊपर चारकोल पड़ा हुआ है मेरा थोड़ा सा। ठीक है जी, ये मेरे कंप्लीट टेक्सचर है। कंप्लीट तो नहीं है, इसमें अभी मेरा वाइट टेक्सचर है, जो दोनों वाइट सीमेंट छत पे है, और जो स्टोनी वाइट सीमेंट है वो भी ऊपर छत पे ही टब में है, पर वो सूखा हुआ है, कंप्लीट ड्राई है, लेकिन वो छत पे ही है। क्योंकि मैं उनको जब भी लाती हूँ, जब मुझे करना होता है, यहाँ ला के ना उनका कलर ख़राब हो। वाइट के साथ मैं रिस्क नहीं लेती, चौक हो गया, वाइट हो गया, इनके साथ रिस्क नहीं लेती। बाकी इन कलर्स का तो फिर भी चलता है कि किसी में कुछ आ गया, डस्ट उड़ के किसी में कुछ आ गई, ठीक है। लेकिन वाइट पे कुछ भी आएगा या क्रीम कलर पे कुछ भी आएगा, फटाक से पता लग जाता है। तो इसलिए मैं उन लोग को कमरे में रखती नहीं हूँ। ठीक है जी, ये मेरी वर्क प्लेस है, मैं आपको इससे दिखाती हूँ। देखें, यहाँ पे सारा ये अभी फैला हुआ था, जो मैंने ये शेप बना के रखी है। तो इतनी जगह, और ये मुल्तानी मिट्टी क्रम्बलिंग करी थी ना, ये वो रखा हुआ है पूरा पानी वानी होके। ये मेरा ग्रे क्ले रखा हुआ है, जिसके चंक्स क्रम्बल करे थे। तो कुछ टब तो यहीं पड़े हुए हैं, जिनको अभी तक मैंने कुछ करा ही नहीं, इतने दिन हो गए हैं। क्योंकि इनकी बनानी है स्लैब्स या कुछ भी, मतलब तो इनको ड्राई, इतने ड्राई की तो शेप बनेंगी नहीं इस तरह की, है ना। तो शेप्स के लिए भी मुझे इनको ड्राई तो करना ही पड़ेगा, सेमी ड्राई, तो वो छत पे ही हो सकता है, रूम में तो हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने टब में ही छोड़ा। ओके जी, ये सब था अपडेट। हाँ, और 15 तारीख का मुझसे किसी ने बोला था कि आप 15 तारीख का कोई सेलिब्रेशन वीडियो करेंगी या नहीं करेंगी, तो जी ज़रूर, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है मेरी कि जैसे मैं मल्टी टेक्सचर्स क्रम्बलिंग वीडियो बनाती हूँ, मैं ज़रूर जो जितने सूखे हुए हैं सबका थोड़ा थोड़ा पार्ट लेके, जितने भी मेरे पास शेप्स अवेलेबल हैं ड्राई, ठीक है। जैसे वो 6 सीमेंट्स हैं जो मेरे कलर वाले,
उनकी मैंने बनाई नहीं है, वो मेरे पास यार रही इतने से गए हैं। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ग्रीन सीमेंट निकाला हुआ, ये रखा इधर, ये रखा, इतना सा तो ग्रीन सीमेंट है। उसको मैं क्या इतनी 3-4 बारी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, हर दफ़ा इतना ले लेके कितना बनाऊँ। अभी भी मैंने ना वो शेप्स बना के रखी हुई हैं, देखो पहले कुछ पहले की बनी हुई हैं। अभी लास्ट टाइम जब मैंने किया था तो कुछ एक्स्ट्रा ही बनाई थी मैंने, कुछ वो रखी हुई है, कुछ बनाई है, ठीक है। तो कुछ वो है शेप निकाली है मैंने, ठीक है। कोशिश रहेगी कि मल्टीपल टेक्सचर्स क्रम्बलिंग करें। कोशिश तो मेरी ये है कि वाटर भी करूँ, ड्राई भी करूँ, लेकिन जो है मौसम इजाज़त नहीं दे रहा कि मैं दोनों ही करूँ, बिकॉज़ और दूसरा कुछ मेरे पास हो ही इतना मल्टीपल टेक्सचर का जो ये है ना मेरा पूरा बना हुआ, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे पास। अभी अगर मैंने वाटर भी कर दी, ड्राई भी कर दी, तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा हो जाना है ये। तो मेरे को मैंने एक बार ही वाटर करी है मल्टीपल टेक्सचर्स और 2-3 बार मैं ड्राई कर चुकी हूँ। तो अब आप मेरे को प्लीज़ इस वीडियो के व्लॉग के कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप लोगों को वीडियो वाटर क्रम्बलिंग चाहिए मल्टीपल टेक्सचर्स की 15 तारीख को, कि ड्राई क्रम्बलिंग चाहिए। जिस पर भी सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे या बोला जाएगा कि मतलब जो जिस क्रम्बलिंग के भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मुझे, मैं वो ही कर दूँगी, ठीक है जी। तो आपको प्लीज़ बता देना है ड्राई क्रम्बलिंग और वाटर क्रम्बलिंग। ओके, तो अब लेती हूँ मैं इजाज़त। तकरीबन 1 घंटे का व्लॉग हो गया है, कोशिश कीजिएगा पूरा सुनने की, नहीं तो आप स्किप करके भी आगे आगे बढ़ा के देख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।